स्पेस में बना दुनिया का सबसे महंगा घर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपके हिसाब से एक ड्रीम हाउस में क्या क्या बेसिक एमिनिटीज यानी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए? एक मास्टर बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, मॉड्यूलर किचन आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा घर है जहां ये सारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे महंगा घर है? जी हाँ, ये सच है, बशर्ते वो घर धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में हो। वो घर कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां आम इंसान नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस महंगे घर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताएंगे कि इसे बनाने का आइडिया कहां से आया, ये आम घर से कैसे अलग है, या फिर यहाँ लोग कैसे रहते हैं आदि। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। शुरुआत कैसे हुई? जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो एक अनोखी रहस्यमयी जगह है जिसे साइंस की भाषा में आउटर स्पेस कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड इससे भरा हुआ है। दोस्तों, बेशक आज हमने एडवांस टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है, लेकिन यह भी सच है कि अभी भी हम इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान सके हैं। इंसान के लिए ये आज भी कौतूहल का विषय है, इसलिए हमारे वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में खोज करते रहते हैं। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों के मन में स्पेस के बारे में जानने का आइडिया आया और उन्होंने सबसे पहले सोचा कि स्पेस में आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है और क्यों ना स्पेस में इंसान का एक घर हो जहां रहकर स्पेस के बारे में अधिक से अधिक जाना जा सके। ऐसी सोच रखने वाले वैज्ञानिकों में हरमन ओबर्ट, वेर्नर वॉन ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन सियोलकोव्स्की का नाम शामिल है। वैज्ञानिकों ने अपनी इसी इमेजिनेशन को एक रूप देने के लिए सबसे पहले कुछ खास किस्म के यान भेजने का फैसला किया। दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन। बता दें, दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला देश सोवियत संघ था। इस स्टेशन का नाम सैल्यूट 1 और इसे 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया था। ऐसे में भला अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था? शीत युद्ध के चलते अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने 14 मई 1973 को एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जिसका नाम था स्काई लैब। यहाँ अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए ही रहे और फिर ये वीरान हो गया। वहीं जैसे जैसे समय बीतता गया, स्काई लैब का ऑर्बिट पृथ्वी के नजदीक आने लगा। फिर 1979 में स्काई लैब पृथ्वी के वायुमंडल से जा टकराया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद अमेरिका ने फिर से स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान किया और 1984 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक स्पेस स्टेशन की घोषणा की। इस स्टेशन का नाम फ्रीडम रखा गया था। बता दें, फ्रीडम स्पेस स्टेशन का डिजाइन तैयार करने में 10 साल का समय लग गया, लेकिन अफसोस की बात है कि अमेरिका फ्रीडम स्पेस स्टेशन कभी लॉन्च ही नहीं कर सका। दोस्तों, ये सभी स्पेस स्टेशन तो महज एक नमूना मात्र थे, क्योंकि अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बनने जा रहा था। ये स्पेस में पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाला था। दोस्तों, ये स्पेस स्टेशन कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, जिसे शॉर्ट में ISS भी कहते हैं। इस इंटरनेशनल स्टेशन को किसी एक देश ने नहीं बनाया है, इसमें कई देशों की हिस्सेदारी है, यानी कुल मिलाकर 15 देशों का योगदान शामिल है। अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 देश स्पेस स्टेशन के मुख्य पार्टनर हैं, क्योंकि इसमें उनका काफी पैसा लगा है। इनके अलावा जापान और कनाडा की भी इसमें पार्टनरशिप है। बता दें, कभी ब्राजील भी इसका हिस्सेदार था, लेकिन 2007 में ब्राजील इससे बाहर हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लॉन्च डेट 20 नवंबर 1998 है। इसकी ऑर्बिट हाइट की बात करें तो 408 किलोमीटर है और स्पीड 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड है। वहीं इसका मास 4,40,725 किलोग्राम है। अगर आप इसकी लंबाई को देखें तो 73 मीटर यानी 239.4 फीट है। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शुरुआत से ही इतना बड़ा नहीं था? इसे समय समय पर स्पेस में ही जोड़कर तैयार किया गया था। जिस तरह हमारे घरों में अलग अलग तरह के कमरे बने होते हैं, ठीक वैसे ही इस विशाल स्टेशन में कई मॉड्यूल मौजूद हैं। इन्हें धीरे धीरे एक एक करके भेजा गया था। रूस ने 1998 में 20 नवंबर को पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था और इसका मॉड्यूल का नाम रखा गया जारिया। फिर 2 वीक बाद अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल लॉन्च किया और ये जारिया से जा जुड़ा। इस तरह 2 साल में इन मॉड्यूल को जोड़कर रहने लायक जगह बन गई थी। 2 नवंबर साल 2000 वो शुभ घड़ी थी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स ने अपना कदम रखा। तभी से लोग इस अंतरिक्ष स्टेशन में रह रहे हैं। समय के साथ साथ इसमें और टुकड़े जोड़े गए हैं। बता दें, यहाँ अंतरिक्ष यात्री 6 महीने रहते हैं और फिर धरती पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद उनकी जगह किसी और एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। बता दें, अमेरिका स्पेस में एस्ट्रोनॉट के अलावा जरूरी सामान भेजने के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का यूज करता था, लेकिन 2003 में इसके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई। साल 2003 में यह स्पेस शटल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर लौट रहा था और उस वक्त इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री बैठे थे। इनमें से एक कल्पना चावला भी थी। जैसे ही स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में कदम रखा,
तो कुछ गड़बड़ हो गई। ये टूट गया और इसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद स्पेस स्टेशन का काम रोक दिया गया। फिर कुछ समय बाद अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम वापस पटरी पर आया और 2011 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पूरा बनने में 13 साल लग गए। प्राइवेट स्पेस। दोस्तों 2011 में आईएसएस का काम पूरा होने के बाद प्राइवेट स्पेस को लेकर सुर्खियां बनने लगी। इसकी जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि ऐसे स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने का काम केवल रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट के बस की ही बात थी। लेकिन अमेरिका स्पेस स्टेशन के लिए रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अमेरिकी प्राइवेट कंपनीज को स्पेस में मौका देने का प्लान किया। साल 2020 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर गई, फिर उन्हें वापस लेकर भी आई। दोस्तों अमेरिका के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी थी क्योंकि ये एक ऐसा सफल स्पेस मिशन था जिसमें स्पेसएक्स ने साबित किया कि वो लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। अब अमेरिका में खुद का यानी प्राइवेट स्पेस सेक्टर तैयार है। बता दें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास अभी कम से कम 2024 तक का बजट है। कुछ जानकारों का कहना है कि ये अगले 10 साल तक चलेगा और फिर इसकी छुट्टी हो जाएगी, यानी इसके बाद ये रिटायर कर दिया जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी चीज। सुनकर चौंक जाएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब तक कुल $100 बिलियन से अधिक खर्च हो चुका है, यानी लगभग 75 खरब रुपए। बता दें आईएसएस अब तक बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी चीज है। आम भाषा में कहें तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के रहने का ठिकाना है, उनका घर है। लेकिन साइंस की भाषा में आईएसएस स्पेस में मौजूद सबसे बड़ी लैब है। क्या अंतर है? इंसान के घर और एक स्पेस स्टेशन में अंतर की बात करें तो जहां हम लोगों के घर एक स्थिर जगह पर बने हुए हैं और वो कहीं घूमते फिरते नहीं है, लेकिन आईएसएस के केस में ऐसा नहीं है। ये एस्ट्रोनॉट्स का ऐसा ठिकाना है जो एक जगह स्थिर नहीं है। ये करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये रफ्तार इतनी होती है कि ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। बता दें आईएसएस में आमतौर पर 6 लोग रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि एक बार यहाँ 13 लोग भी एक साथ जा चुके हैं। अब तक 19 देशों के 249 व्यक्ति वहां जा चुके हैं। बता दें वहां सबसे ज्यादा समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट का नाम स्कॉट केली है। उन्होंने यहाँ 340 दिन बिताए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाना किसी मौत के कुएं में जाने से कम नहीं है। यहाँ हर पल मौत आपके सर पर मंडराती रहती है। अंतरिक्ष में जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए स्पेस मिशन में जाने से पहले हमें वहां का रहन सहन सीखना होगा। दोस्तों स्पेस स्टेशन में रहना अपने अपने घरों में रहने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये घर आम इंसानों के घरों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। स्पेस स्टेशन एक ऐसा विचित्र घर है जो पूरी तरह से हेवी मशीनरी से भरा है। जहां धरती का तापमान हम इंसान के रहने लायक है, वहीं अंतरिक्ष का तापमान काफी लो है। स्पेस स्टेशन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को मेंटेन रखना जरूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर बाहर जाने के लिए एयरलॉक का यूज किया जाता है। दरअसल एयरलॉक 2 दरवाजों वाला एक कमरा होता है। एक गेट स्पेस स्टेशन के अंदर ले जाता है और दूसरा गेट बाहर अंतरिक्ष में ले जाता है, जहाँ हम लोग अपने घर से बाहर बिना किसी तैयारी के निकल जाते हैं। वहीं स्पेस स्टेशन में बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। वहां अंतरिक्ष यात्रियों को स्टेशन से बाहर जाने के लिए हेवी सूट पहनना होता है। एक अंतर यह भी है कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से हम लोग जमीन से चिपके रहते हैं, आसमान में कहीं उड़ते नहीं हैं। लेकिन आईएसएस के अंदर बहुत ही कम ग्रेविटी होती है। आईएसएस हमेशा फ्री फॉल की स्थिति में रहता है, यानी वहां एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते रहते हैं। सोने के लिए उन्हें अपने आप को एक स्लीपिंग बैग में बंद करना पड़ता है। इसके अलावा आईएसएस का टॉयलेट सिस्टम भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ खास किस्म के माइक्रोग्रेविटी टॉयलेट तैयार किए गए हैं। ये हवा के जरिए ह्यूमन वेस्टेज को अंदर खींच लेते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की मसल्स कमजोर होने लगती है, इसीलिए उन्हें रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इससे क्या फायदा है? दोस्तों अगर हम अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वहां जाकर रिसर्च करनी होगी, और रिसर्च करने के लिए ही वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाकर तैयार किया है। अंतरिक्ष में जाने पर हमारे शरीर पर क्या असर होगा, या फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, और ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों का जवाब केवल अंतरिक्ष में ही मिल सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाकर तैयार किया। तो देखा आपने कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने से लेकर यहाँ रहने तक सब कुछ कितना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।